खुद को इतना परफेक्ट बना लो, सुनना भैया लोगों, खुद को इतना परफेक्ट बना लो कि जिसने भी आपको ठुकराया है, जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए, वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। अगली सुनना, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मेरी मेहनत का पसीना है मेरे माथे पर, मुझसे ना कहना बाप की दी हुई दौलत उड़ाता है। तो समझे भैया, खुद पे कमांड रखो, कहने का मतलब जो है मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। ठीक है, कैसे मिलता है भैया? मेहनत करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है। और हम लोग यहाँ पे कहाँ तक पहुंचे थे, तो प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 5.2, शायद समाप्त होने पे है तो उसको समाप्त करना है भैया। एनसीईआरटी बुक दे दो, यहाँ पे देखो रखी होगी नीचे, हाँ बुक दे दो ये। तो देखो इसमें मैंने कहाँ तक करवाया था, हाँ 17 नंबर सवाल देख लो। देखो एक कहाँ इसमें आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है चेक कर लो। देखो ये आ रहा है 5.2 है भाई, चेक करो देखो इधर। और इसका 17 है, 17 है क्वेश्चन नंबर। एपी दे रखी है, एपी दे रखी है, क्या दे रखा है 3, 8, 13 और डॉट 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 253, 253 दे रखा है। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद कहा अंतिम पद से, तो एक फार्मूला जो नहीं बताया था आप बता देते हैं। फार्मूला होता है अंत से nवां पद ना भैया, अंत से nवां पद, ये फार्मूला होता है क्या? L - n - 1 इंटू डी। क्या है ये? सूत्र है भाई, क्या है ये? सूत्र है। अब देखो ऊपर क्या लिख सकते हो, देखो साफ साफ क्या है, L कितना दे रखा है? 253 दे रखा है। D कितना है? बाद वाले में से पहला वाला घटाते, ये सब वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ अंत से nवां पद, nवां की जगह पर क्या लिखा है? 20वां पद कह रहा है। अंत से क्या कह रहा है? 20वां पद कह रहा है भैया। कौन सा पद? 20वां पद। तो L कितना है? 253, ये 20 - 1 और D देख लो कितना है? 5 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं भैया, ये फार्मूले का कमाल है और कुछ नहीं है, फार्मूला है मेन। क्या है? फार्मूला। तो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं भैया इसको। 253 कितना बच गया भैया? 19। कितना हुआ? 19 बच्चे 95 घटा लो, 13 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और यहाँ 4, 14 से 9 जाएगा, कितना बचेगा देख लो इधर। यहाँ पे कितना? 4, 14 से 9 हटा लो 5, तो चेक कर लो 158 आना चाहिए। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप आसानी से नोट कर सकते हो। तो अगला देखेंगे 18 नंबर भैया, क्या लिखा है? किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी प्रश्न है भैया, देखो मिला लो, सभी बुकों में छपा होगा। किसी एपी के चौथे और 8वें, चौथे का मतलब क्या? A4, और 8वें पदों का योग का मतलब क्या? A8। ठीक है, इनका योग जोड़ कितना है भैया? 24 है। और देखो छठे और 10वें यानी A6 और A10 ये दे रखा है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। कितना है भैया? 44 है। एपी के प्रथम 3 पद कह रहा, बता दो कितने पद? 3 पद बताने हैं। तो देखो 3 क्या 10 पद बता दोगे, लेकिन क्या पता हो? ए और डी पता हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए और डी। कैसे निकलेगा देखते हैं। तो A4 को लिखा क्या जा सकता है? चेक करो, A + 3D, और इसको A + 7D, ये आपका 24। तो सब जोड़ लो, क्या बन गया? 2A + 10D हो गया कितना? 24। देखो 2 कॉमन मिल रहा है, ले लो, 2 पंचे, कोई दिक्कत?
उड़ा दो इसको, 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2, 2 दूना 4, मतलब काट दो, कैंसिल कर दो। a प्लस 5d कितना आ गया 12, इसको समीकरण नंबर 1 है। अब इस वाले का हालचाल ले लेते हैं, समझो भैया बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो इधर, तथा क्या लिखा a6 को क्या लिख सकते हो a प्लस 5d और उसको a प्लस 9d कितना 44। अब सब जोड़ लो, कितना हो गया 2a 9 5 14d हो गया बराबर 44। फिर 2 कॉमन ले लो, इसमें आसान पड़ेगा, 2 सती 14। तो देख लो इधर क्या हो गया, 2 एकन्ना 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, a प्लस 7d बराबर कितना हो गया 22। इसको समीकरण नंबर 2 कह दो। अब ध्यान से समझो कितना बढ़िया बन रहा है। विलोपन विधि से क्या कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है घटाने पे, समझ लो भैया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, ठीक है। ध्यान से समझ लो भैया, तो घटा लो, देखो आ रहा कैमरे में, a प्लस 5d ये 12 है और a प्लस 7d ये कितना है 22। घटा लो भाई, देख लो चेक कर लो, कैंसिल हो गया। यहां से घटा लो तो माइनस का कितना हो जाएगा, और घटा लो भैया, 2 से 2 गया 0, 2 से 10 माइनस का, तो 2 एकन्ना 2, 2 पंचे 10, कंफ्यूज मत हो जाना, 1 से काट। तो d बराबर कितना आ गया 5। चेक कर लो, आ रहा कैमरे में, ठीक है। अब ये वाला मान उठा के एक में रख लो, समीकरण 1 से, काहे से भैया, समीकरण 1 से। तो देखो इधर रख लो, कितना हो जाएगा a प्लस 5 इंटू डी कितना है 5 है। चेक कर लो, मैंने d की वैल्यू रख दी यहाँ पे बस, तो यहां घटा लो, कितना बच जाएगा 25 से 12 हटाओ, माइनस का क्या बच गया 13। अब पूछा था एपी के प्रथम 3 पद, तो याद करो पहला पद a1 बराबर क्या होता है a, वो तो माइनस का कितना मिल गया 13। दूसरे पद को कैसे लिखते हैं a प्लस डी, तो माइनस का कितना 13 और प्लस डी कितना 5, कितना आ गया माइनस का 8, ठीक है। तो एक ये आंसर आया हुआ। और तीसरे पद को कैसे लिखोगे a प्लस 2d, तो ये माइनस का कितना 13, 2 गुणे कितना था 5, तो इसमें a3 कितना आ गया माइनस का 3। चेक कर लो, ये सब आते होंगे, मिला लो आंसर शीट से। तो तीनों पद पूछे थे, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर ऑनलाइन वालों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, ठीक है। आप वीडियो को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हैं, जैसे सोफा पे आराम से। तो समझेंगे भैया, देखो इधर क्या लिखा है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष रुपए 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया, ठीक है। यानी क्या बताना है कि कितने साल में ये जो वेतन इतना 7000 हो गया है। तो समझो कैसे इसको लगाएंगे एपी के तरीके से, समझो क्या दिया है यहाँ पे 1995 में रुपए 5000 के मासिक वेतन पद पर। इसका मतलब ये है ए बराबर दे रखा है कितना 5000, हाँ इतने रुपए दे रखे हैं, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष में इतने की वेतन वृद्धि होती, यानी ये डी है, ये कितना दिया है 200। किस वर्ष में उसका वेतन, तो देख लो इधर क्या हो जाएगा, यानी ये आपका एन दे रखा है, नवा पद जिसको कहेंगे, ये 7000 दे रखा है, कितना है 7। ये सब रुपीज ही है भाई, लिखे चाहे ना लिखे सब रुपी है, रुपया है, ठीक है। पूछा क्या है एन पूछा है,
n से पता चल जाएगा कि कितने साल लगे 7,000 रुपया होने में। भाई इनका वेतन कितना था 5,000 और बाद में कह रहे हैं कि जो है कितना कितना बढ़ता गया है, प्रत्येक वर्ष में 200 रुपया बढ़ाते गए, तो कितने साल लग गए उनको 7,000 होने में। ठीक है, तो समझेंगे, यही लिखा है भाई। मासिक वेतन है, ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष में वेतन की वृद्धि होती है और किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो गया, ये मासिक वेतन दिया इतना, एक साल का नहीं दिया, समझना। तो फार्मूला क्या बताए थे, चूंकि क्या बताए भैया, an बराबर, बोलो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो an कितना हो गया, 7,000 है, a कितना है 5,000 है ना, और n निकालना है भैया, और d कितना है 200। ये इधर ले आओ, तो 7,000 में से कितना हटा दे 5,000, तो यहाँ पे n-1, यहाँ पे आपका 200 है, इधर कितना बच गया भैया, कितना बच गया 2,000 बराबर n-1। हाँ कट रहा, आसानी से कट रहा, देखो कैसे काटेंगे इधर से, यहाँ पे समझ लो आराम से, यहाँ से घुमा करके लिख लें भैया n-1, और उधर लिखा है कितना 2,000 और बटे में कितना 200, 2 करना 2 2 20, और ये एक उधर भेज दो, 10 प्लस कितना हो जाएगा 1, यानी n बराबर कितना 11 वर्ष लग गए। कितने वर्ष लग गए भैया, 11 वर्ष लग गए जो है इतना वेतन होने में। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, वीडियो को रोक करके आप आसानी से नोट कर सकते हैं। ठीक है, समझो। ठीक, देखेंगे भैया इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, क्या लिखा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। प्रथम सप्ताह में, इसका मतलब जो है पहला पद जो है वो दे रखा है कितना 50 दे रखा है। ठीक है, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत इतने रुपए बढ़ाती गई, यानी ये डी दे रखा है, वो 17.5 दे रखा है, और पूछा है nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत। इसका मतलब कौन सा पद है, nवां पद है an, वो 207 पॉइंट कितना है 50 दे रखा है, इसमें बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पूछा क्या है, n ज्ञात कर, मतलब साफ साफ उसने कह दिया है कि n बता दो कितना आएगा, तो फार्मूला वही भैया ले दे करके कितना है, चूंकि an बराबर दिया कितना है, ये लिखा है 207.50, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो भैया, a प्लस n-1 इंटू डी, कितना हो जाएगा 207 पॉइंट, और ये 50 रख लो, ऊपर से वैल्यू रख लो, ये कितना है 50 है, n की तलाश है, और d कितना है 17.5 है। समझो, घटा लो भैया, तो देखो कितना हो जाएगा n-1, और ये 17.5, 207.50, इसमें से हटा लो भैया कितना 50, बताओ घटा करके कितना बचा, सही से घटाना, कितना, यही बचा है ना, ठीक सही है। अब यहां से सॉल्व कर लो, n-1 बराबर, तो ये 157.50, और यहाँ पे 17.5, यहाँ भी अपनी तरफ से 0 बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, अब 0 0 भी कैंसिल कर सकते हो, इसको भाग करो, बताओ कितना आया, पूरा 10 नहीं आएगा, 9 बार जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63। हाँ देखो, हाँ देख लो, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, और 4 × 67, और 9 × 1 = 9, और 6 × 15, कितनी बार जा रहा भैया, 9 बार जा रहा डायरेक्ट, कितनी बार जा रहा, 9 बार जा रहा। तो देखो इधर, यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर, यहाँ लिख देता हूँ, n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया 10, यही तो हमसे पूछ रहा था, यही तो पूछ रहा था। ठीक है, तो सही है ऑफलाइन वालों का भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बढ़िया दबा के शेयर कर दे। ओके, थैंक यू, बंद कर दो वीडियो को।